नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। मित्रों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है। यानी कि जब हमारा शरीर पूर्ण तरीके से स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। और सिमिलरली हमारा मन जब भी कुछ चिंता में, कुछ तनाव में होता है तो हमारी जो उसकी असर होती है वो हमारे शरीर पर भी पड़ती है। तो आज मैंने कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारी शारीरिक समस्याएं हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स में, काफ़ी क्लाइंट्स में देखी गई है। वो समस्याएं इतनी बड़ी भी नहीं है जिससे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और इतनी छोटी भी नहीं है कि जो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। कई बार हम लोग उसके लिए कुछ दवाई या ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं, मगर वो टेम्पररी होता है। जब तक हम दवाई लेते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, और उसके बाद में तुरंत से वो समस्याएं फिर से बाहर आ जाती है। तो मैंने कुछ ऐसी समस्याएं शॉर्ट लिस्ट की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि एक मूड स्विंग्स। आजकल कई लोगों को हमने देखा है कि कभी हम लोगों को बहुत खुश नज़र आते हैं या कभी वो बहुत ही डिप्रेस और डाउन नज़र आते हैं। मूड उनके फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। कभी हमको थोड़ा अच्छा लगता है, कभी एकदम से हम लोग अपने आप को डाउन फील करने लगते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। दूसरी जो बात है वो लो एनर्जी लेवल। आजकल ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो शाम के वक्त जब वो काम से थके वापस आते हैं तो वो किसी के साथ बात करने के लायक भी नहीं रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने फैमिली के साथ में जब टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है तब हम लोग बहुत ही थके हुए होते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस वो भी वही है कि रात को सोने के बाद जब हम उठते हैं तो भी हमको फ्रेश फील नहीं होता है, थके थके लगते हैं। एंग्जाइटी ज़्यादा, हमको अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, उसकी वजह से हम तनाव और चिंता से घिरे हुए रहते हैं। गुस्सा ज़्यादा जल्दी आ जाता है। इरिटेशन, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात पे ज़्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना। उसके बाद स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि सोने के रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है। कई लोगों को ज़्यादा नींद आती है, कई लोगों को नींद बहुत कम आती है। कई लोग पूरी रात ठीक से सो नहीं पाते, 2-3 बार वो जग जाते हैं। कई लोग सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तभी भी उनको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है, और पूरा दिन उनको उबासी आती है, थकान सी महसूस होने लगती है। तो नींद रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। उसकी वजह से उनके मेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आते हैं नींद में ज़्यादा सपने आना। मुझे कई क्लाइंट्स ने बताया कि हम लोगों को सपने बहुत ज़्यादा आते हैं नींद में। जैसे लगता है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, उस तरीके का उनको ऐसे फीलिंग आती है। उसके बाद दिमाग ज़्यादा चलते रहना, दिमाग में शांति ना रहना। कोई, हम जब मेडिटेशन करते हैं तब भी हमको कुछ सोच विचार ख्याल आ जाते हैं। शांति से कहीं बैठे किसी के साथ बात कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड दूसरे ख्याल चलते रहते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो सारी समस्याएं वो वैसे तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, मगर इनका जो प्रभाव है हमारी जीवन शैली पे वो बहुत गहरा होता है। उनके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन फाइंड आउट किया है कि हमारे दिमाग में जो ये समस्या है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे पेट के साथ जुड़ा हुआ है। और शायद कई लोगों को मालूम भी होगा कि हमारे दिमाग और हमारे पेट के बीच में बहुत गहरा संबंध है। जब भी हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसकी असर, उसका प्रभाव हमारे पेट पे पड़ता है, और जब भी हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी कौन सी रीज़न है? सबसे पहला अगर रीज़न में बताने जाऊं तो जिन लोगों को ये समस्या आती है, कहीं ना कहीं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। उनको कब्ज़ रहती है, उनका पेट पूरी तरह से क्लियरली साफ़ नहीं होता है। उनको दिन में 2-3-4 दफ़ा टॉयलेट जाना पड़ता है, और जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि हमारा पेट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना की एक जो आदत होती है वो एक रीज़न है कि ज़्यादा, कई लोग बहुत हड़बड़ी में खाना खाते हैं। कई लोग मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो उनका जो पूरा फोकस होता है वो खाने पे नहीं होता है, उनका ध्यान कहीं और होता है, और वो खाली खा लेते हैं अनकॉन्शियसली, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो वो पूरी तरीके से उनका पाचन नहीं होता है और इनडाइजेशन होता है।
रात को देर से खाने की भी एक बहुत बुरी आदत है। ज़्यादातर लोगों का शेड्यूल अभी ऐसा बन गया है कि वो लोग रात को 9 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। जितना आप देर से खाना खाएंगे उतना ही डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और डाइजेशन में बहुत तरीके के एसिड सीक्रेट होंगे जो कि हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर से खाना ये भी एक बुरी आदत है जिसको हमें करेक्ट करना चाहिए। ज़्यादा उपवास रखना, कई लोग ज़्यादा उपवास करते हैं क्योंकि उन लोगों को अपना वेट कम करना होता है। कई लोगों को दूसरी कुछ मान्यताओं की वजह से वो उपवास करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए उपवास करते हैं, मगर उसका भी कुछ एक रेगुलेशन होता है, कुछ रूल्स होते हैं। मगर ज़्यादा उपवास करने से भी हमको फ़ायदे की वजह नुकसान ज़्यादा होते हैं। उसके बाद होता है कि ज़्यादा ऑयली, मसालेदार और जंक फूड खाना, ये ज़्यादातर लोगों की समस्या है। ज़्यादा लोग अभी बाहर का फूड प्रीफर कर रहे हैं, होटल का फूड प्रीफर कर रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को टेस्ट चाहिए। वो हेल्थ की बजाय टेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अभी कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें शायद अमेरिका में ऐसा ट्रायल किया गया कि जो जंक फूड है, पैक्ड फूड है, उसके ऊपर उन्होंने एक टैग लगाया कैलोरी का कि इसके अंदर इतनी कैलोरी है और ये कैलोरी बर्न करने के लिए आपको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा चलना पड़ेगा। और उसके सामने उन्होंने हेल्दी फूड भी रखे थे जिसके अंदर कम कैलोरी दिखाई गई थी और ये हेल्दी फूड है ऐसा बताया गया था। मगर फिर भी ज़्यादातर लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल, उन्होंने चूज़ किया ये अनहेल्दी या ज़्यादा कैलोरी वाला फूड। तो हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे हैं और हमारा जो चॉइस है वो अनहेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है वो हम लोग कभी फिर से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हम ये सभी जो समस्याएं मैंने बताई और उस समस्या के पीछे के जो रीज़न्स बताए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, देखने जाए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं उसके लिए, मगर मैंने 2 चीज़ ऐसी ढूंढी है जिससे कि हमको बहुत ही राहत मिल सकती है। पहले तो ये जो मैंने बुरी आदतें बताई, रात को देर से खाना खाना, जल्दी खाना खाना, ज़्यादा उपवास रखना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सभी जो चीज़ें बताई उसको हमको दूर करना है। उसके बाद में हमको अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए एक जो प्रक्रिया है वो करना है, उसका नाम है एनीमा। ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना हो ये कैसे करते हैं उसके रिलेटेड यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एनीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जो गुदा मार्ग है, जहाँ से हम लोग टॉयलेट करते हैं, वो मार्ग में पानी, सिर्फ पानी, उसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद कुछ देर 5, 7, 10 मिनट तक उसको अंदर रखने के बाद हम लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं और हमारा जो बड़ी आंत है उसको क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो बड़ी आंत है यानी कि हमारा जो पेट है उसका रिलेशन हमारे दिमाग के साथ है। तो एनीमा हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो हमको ये जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नींद की प्रॉब्लम्स, अपने एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स या चिड़चिड़ेपन की, मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। एनीमा कैसे लेते हैं वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कितने टाइम तक लेना है वो भी आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको उसकी एडवाइस मिल जाएगी। मैं ये प्रीफर करता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन है या ऐसी कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है, आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको नींद का रेगुलरली प्रॉब्लम आता है, तो आप 21 दिन तक कंटिन्यूसली एनीमा ले सकते हैं। और उसके बाद में वीक में 1 आध बार, 2 बार, और उसके बाद में जब ज़रूरत लगे तब। एनीमा लेने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो मैंने जैसे कि बता दिया, आप उसके रिलेटेड सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी जो एक अच्छी आदत है वो है कि अपने दोनों नाक के अंदर गाय का शुद्ध घी की 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, जब हम सोने जाते हैं तभी या दूसरे दिन के किसी भी वक्त जब हमको टाइम मिलता है तभी 2-2 ड्रॉप्स हमको नाक में डालना है, गाय की शुद्ध घी। थोड़ा सा उसको पहले गर्म कर ले, डायरेक्टली गर्म ना करें, किसी कांच की जो छोटी बॉटल आती है उसके अंदर भर के उसको गर्म पानी में रख दे, जिससे कि जो घी है वो थोड़ा पतला हो जाए और हमारे नाक के नसिका के अंदर तुरंत उतर जाए।
अपने सर को थोड़ा टिल्ट करना है, झुकाना है 45 डिग्री पे और दो बूंद दोनों नाक में डालनी है। उससे भी हमको जो मेंटल स्ट्रेस है हमारा, जो नींद के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गुस्सा है, तनाव है, उसमें भी काफ़ी राहत मिल सकती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई जिसका हमें जल्द से जल्द उपयोग करना है, अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करना है। एक है एनिमा और दूसरा है गौनस्य, यानी कि गाय का घी नाक में डालना है, जिससे हमारी ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ मैंने जो बताया उन चीज़ों को भी हमको अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये थी आज की बात, मैंने आपसे शेयर की। आप भी इस तरीके की किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं, किसी समस्या से अगर पीड़ित है और कोई पर्सनल सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरा संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है वो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।